तने सहायमा अर्थ के चिंतन में जो जो सहायक होते हैं उनको अब हम बतला रहे हैं। ठीक है, कहा नायक राजा अर्थात राजा के अर्थ का चिंतन में जो सहायक होते हैं, अर्थ के चिंतन को सहायक कहते हैं। कैसे? राजा के राज्य के अर्थ चिंतन में कौन कौन से सहायक होते हैं उनको बता रहे हैं। मंत्री स्याद अर्थानाम चिंतायाम, उनको मंत्री कहते हैं। क्या करते हैं? मंत्री का क्या काम होता है कि राजा के आय व्यय, कितना आय है कितना व्यय है, इसका लेखा जोखा करने वाला या इसके विषय में पूर्ण जानकारी करने वाला, कैसे राज्य के विषय में आय होगी, राजा के लिए कैसे आय बढ़ाई जा सकती है, मंत्री का कार्य होता है। ठीक है। अब कहा कि अर्थास्तंत्रा वापादय, कहा कि तंत्र क्या है और अवाप क्या है। तंत्र किसे कहते हैं, अवाप किसे कहते हैं। कहा कि अपने राष्ट्र में किया जाने वाला जो कर्म होता है वो उसको तंत्र कहते हैं। अपने राष्ट्र के लिए जो अर्थ, अपने राष्ट्र के लिए किए जाने वाला जो कर्म होता है उसको तंत्र कहते हैं। और दूसरे में किया जाने वाला जो कर्म है, दूसरे राष्ट्र में के माध्यम से जो किया जाने वाला कर्म है उसको अवाप कहते हैं। इसकी चिंता में जो सहायक हो उसको मंत्री कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मतलब अपने देश और बाहर के देश का के अर्थ चिंतन का जो भी लेखा जोखा होता है या जो कार्य होता है वो मंत्री करते हैं और इसके सहायक को मंत्री कहते हैं। हाँ, क्या है बताओ आप। तो इसके जो है 10 रूपककार ने इस पर कुछ टिप्पणी की है। कहा कि मंत्री स्वयं चौभयम वापी सखा तस्यार्थम चिंतने इति किंचित लक्षणम कृतम तदपि राज्ञो अर्थ चिंतनोपाय लक्षण प्रकरणे लक्षयितव्यम न तो सहायक कथन प्रकरणे। कहा कि मंत्री स्वयं या राजा, ये दोनों जो है राजा के अर्थ के चिंतन में सहायक होते हैं। राजा स्वयं अपने राज्य के अर्थ के चिंतन में सहायक होता है या व्यवस्था में क्या न संलग्न होता है, और मंत्री के सहयोग से भी क्या न, मंत्री स्वयं राज्य के आय व्यय का कैसे लेखा जोता है ये भी क्या नाम से होता है। तो कहा कि यह राजा का एक प्रकार से सखा के रूप में क्या नाम से वह सहायक होता है। किंचित तत् राज्ञो अर्थ चिंतनोपाय लक्षण प्रकरणे लक्षयितव्यम न तो सहायक कथन प्रकरणे। अर्थात राजा के अर्थ चिंतन में, राजा के लिए अर्थ चिंतन, अर्थ कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस उपाय के लक्षण में यह जो प्रकरण है इसको कहना उचित है, न कि सहायक कथन के प्रकरण में। ठीक है ना। सहायक के प्रकरण राजा का जैसा निर्देश होता है मंत्री के हिसाब से परामर्श करता है। नायकस्य अर्थ चिंतने मंत्री सहाय, नायक के अर्थ चिंतन में मंत्री जो है सहायक होता है। नायक के अर्थ चिंतन से ही मंत्री सहायक होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इत्युक्तेपि नायकस्य अर्थतः एव सिद्धत्वात्, तो कहने का मतलब ये है कि नायक की अर्थ से ही सिद्धि है, स्वम शब्द लिखना यहाँ पर आवश्यक नहीं है। तो यद्यप्युक्तम, जैसा कहा मंत्रिणाम ललिता शेषा मंत्री स्वायत्त सिद्धयः इति तदपि स्वलक्षण कथने नयो लक्षितस्थे ललितस्य मंत्री मंत्रायत्तार्थ चिंतनोपत्तेर्गतार्थ न चार्थ चिंतने तस्य मंत्री सहाय किंतु स्वयमेव संपादक तस्यार्थ चिंताद्य भावात्। कहा कि देखिए जैसे धीर ललित नायक है, ये मंत्री से क्या नाम से सिद्ध होने वाला है। शेष से धीरोदात, धीरोद्धत, धीर प्रशांत, ये जो 3 नायक हैं मंत्रियों के साथ स्वयं जो है इस कार्य का विचार करता है, कार्य के विषय में वो विचार करता है। और धीर ललित जो होता है मंत्री के में ही अधीन अर्थ का चिंतन करता है। मंत्री जैसा कहता है वैसा उसके ऊपर विश्वास करके वो अर्थ का चिंतन करता है। अर्थ चिंतन में धीर ललित जो है मंत्री का सहायक नहीं है। वही कह रहा है कि मंत्री मात्र यथार्थ चिंतनोपगतार्थत्वात् अर्थ चिंतने तस् मंत्री सहाय न।
अर्थ के चिंतन में मंत्री जो है सहायक होता है ऐसा नहीं कहना चाहिए, किंतु स्वयमेव संपादक, स्वयं क्या नाम से वह अर्थ चिंतन में संपादक होता है, उसका संपादन करता है, उसका अर्थ और तंत्र तथा अवाप मतलब दूसरे देश से धन कैसे आता है, अपने देश में धन कैसे होता है, इसका यहाँ अभाव है, मंत्री ही सब कुछ करता है। कहने का मतलब मंत्री ही सब कुछ देखता होता है, ऐसा इनका धनंजय का कहना, ये कोई बहुत स्पष्ट नहीं है। अथांतापुर सहाया, अब राजा का जो अंतःपुर होता है, राजा का अंतःपुर, अंतःपुर का मतलब होता है जहाँ रानी इत्यादि रहती थी राजाओं के यहाँ, उसको अंतःपुर कहते हैं। ठीक है, अंतःपुर में उस रनिवास में कौन कौन से सहायक होते हैं इसके विषय में बता रहे हैं। तद्वद अवरोधे, अवरोधे माने अंतःपुरे, अवरोध माने अंतःपुरे, तो उसी तरह अंतःपुर में कौन कौन से सहायक होते हैं अब उसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अंतःपुर में भी कौन कौन से कहा, बामन सड्ढ किरात म्लेच्छ कीरा सकार कुब्जाद्या मदमूर्खताभिमानी दुष्कलतैश्वर्य संयुक्त स्वयं अनूढ़ा भ्राता राज्ञा श्याला सकारित्युक्त आदि शब्दान मुकादय। कहा कि देखिए बामन, अंतःपुर में कौन कौन सहायक होते हैं, एक तो बामन, बामन माने बौने, जो बौने होते हैं वो अंतःपुर में होते हैं, क्योंकि अंतःपुर के लिए वो हंसी के पात्र होते हैं ना, अंतःपुर में सबका प्रवेश नहीं होता है तो आदमी बोर होगा, लेकिन बौने इत्यादि जो होते हैं अंतःपुर के ये सहायक होते हैं। ठीक है, उनको देख करके लोग प्रसन्न होते हैं, उनसे हंसी मजाक करते हैं। और कौन, जो अंतःपुर का कुछ नुकसान न कर सके। और कौन है, संड, संड का मतलब होता है जो नपुंसक इत्यादि होते हैं, इस तरह के ऐसे लोग भी क्या नाम से अंतःपुर में हुआ करते हैं। किरात, किरात का क्या मतलब होता है, संढा नपुंसका, किराता हीन जाति विशेषा, मतलब म्लेच्छ जाति विशेष होते हैं। और म्लेच्छा अनार्य विशेष होते हैं जो म्लेच्छ। आभीरा, अहीर, अहीर इत्यादि अंतःपुर के वो होते हैं। सकार कुब्जाद्या, शकार और कुब्ज जिसको कुबड़ा इत्यादि निकला होता है, कुबड़े होते हैं, ये सब अंतःपुर में, तो राजा के अंतःपुर में सहायक हुआ करते हैं, राजा के अंतःपुर में सहायक हुआ करते हैं, इसलिए कि कुब्जा वाला होगा तो उसको देख करके लोग हंसेंगे। ये कोई गलत दृष्टि इन पर अंतःपुर के लोग जो हुआ करते थे इनके प्रति कोई गलत दृष्टि नहीं जाएगी। कोई बहुत मेन देखने में बड़ा सुंदर और ऐसे कुछ अच्छे व्यक्तित्व वाला अगर दिखाई देगा तो हो सकता है जो एक व्यवस्थित व्यवस्था है वो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए ऐसे लोगों को अंतःपुर में प्रवेश है जिससे कोई वहाँ अंतःपुर का कोई नुकसान न हो सके, और बड़े विश्वसनीय होते हैं और लोगों के हंसी मजाक के भी पात्र रहें, आनंद भी उनको दें और वहाँ का कोई चीज़ बिगड़े भी ना, वहाँ के जो मर्यादाएं हैं अंतःपुर की वो बिगड़ने भी ना पाएँ, इसलिए ऐसे लोगों का वहाँ प्रवेश है। और कंचुकी, मद मूर्खा, हाँ, और कैसे होते हैं, सकार का क्या लक्षण है, सकार किसको कहते हैं, सकार का लक्षण सुनो, मद मूर्खताभिमानी दुष्कुलतैश्वर्य संयुक्त, कहा मद वाला होता है, हाँ, और मूर्खता, मूर्ख भी होता है, ठीक है ना, और कैसा तीसरा अभिमानी, और दुष्कुलतैश्वर्य संयुक्त, दुष्कुल मतलब दुष्ट वंश में उत्पन्न हो, दुष्ट वंश में उसका जन्म हुआ हो, ऐश्वर्य से युक्त हो, ठीक है, और स्वयं अनूढ़ा भ्राता राज्ञा श्याला सकार इत्युक्तः, राजा की अविवाहित स्त्री जो होती है, राजा के यहाँ कई प्रकार की स्त्रियाँ होती हैं, कई प्रकार की रानियाँ होती हैं या कई प्रकार की स्त्रियाँ होती हैं, तो जो अविवाहित स्त्री का रखैल अर्थात रखैल जो स्त्री होती है उसका भाई जो है उसको सकार श्याला इत्युक्ता, ऐसे
सकार को स्याला कहते हैं, मतलब स्याल को क्या कहते हैं, सकार, उसको सकार कहते हैं, ठीक है ना। जो अविवाहित स्त्री का भाई होता है जिसको लोग स्याला, स्याला मतलब कौन कहते हैं, कहते हैं इनके भैया साले। तो स्याले का मतलब यहाँ होता है कि अविवाहित स्त्री का भाई। ये सब नहीं समझ पाएंगे, शास्त्रीय ऐसा वचन है कि अनूढ़ा जो अविवाहित स्त्री के द्वारा जिसका जो उसका जो भाई है वो जो राजा का क्या लगेगा, स्याला लगेगा। तो ऐसे को क्या नाम से वहाँ सकार बोलते हैं, स्याला बोलते हैं, ठीक है। आद्य शब्द से और किसका क्या नाम से अंतापुर में प्रवेश है, कहा आद्य शब्द से क्या नाम से, मुँह का दे लिए, गूंगे। जैसे कोई चीज़ आप कहिए तो किसी से कुछ कह न सके, तो गूंगा आम खाता है, रसास्वादन वो भी करता है, लेकिन किसी से कुछ कह सकता है। तो ऐसे आदमी का वो है कि क्या नाम से गूंगे इत्यादि भी वहाँ प्रवेश कर सकते हैं, जो वहाँ की कोई चीज़ किसी से कह न सके। अंतापुर में क्या क्या हो रहा है वो देख तो सकता है, कहे नहीं सकता है, और कोई कुछ बिगाड़ न सके। नहीं, अंतापुर की मर्यादा का कुछ व्यतिक्रम कर दे, ऐसे लोगों को वहाँ नहीं रखा जा सकता। तत्र संढ वामन किरात कुलजादयो जथा रत्नावल्य। हाँ, तो यहाँ पर संढ माने होता है नपुंसक, वामन माने बौना, ठीक, किरात कुब्ज, कुब्ज माने कुबड़ा वाला का उदाहरण रत्नावली में दिया गया है। क्या दिया है रत्नावली में, अब देखिए यहाँ देखिए, यह रत्नावली में इनके उदाहरण व्यवस्थित रूप से दिए गए हैं। जैसे नष्टम वर्ष वरैर मनुष्य गणना भावादपास्य त्रपा मंता कंचुकी कंचुकस्य विशति त्रासादयं वामन परयांत्रा परयंताश्रयभिर निजस्य सदृशम नामना किरातै कृतम कुब्जा नीच तयैव यान्ति सनकई। रात में एक छड़ा संकीन है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, इक्षण है ये, इसको बना लो। रात में एक छड़ा संकीन है, समझ रहे हो ना। हाँ, कंचुकी किसको कहते हैं, कंचुकी एक वृद्ध ब्राह्मण होता है जो जोड़ा जामा ढीला कपड़ा पहन करके अंतःपुर में आना रानी के आसपास वो आता जाता रहता है। क्योंकि बूढ़ा ब्राह्मण एक तो चरित्रवान, दूसरा बूढ़ा, तो ऐसे जो बूढ़े ब्राह्मण होते हैं जिसको जोड़े जाने के साथ रहते हैं उनको वहाँ अंतःपुर में कंचुकी बोला जाता है, ठीक है। वो कंचुकी अंदर जा सकता है। तो यहाँ पर एक बंदर आया हुआ है, राजा के अंतःपुर में बंदर के आने का भय का यहाँ पर वर्णन है। बंदर क्या क्या कर रहा है, उसके आने से जो भय व्याप्त है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। नष्टम वर्ष वरई मनुष्य गणना भावादपास्य तपा मंता कंचुकी कंचुकस्य विशति त्रासादयं वामन। यही है ना। कहा कि बानर जो है वो क्या कर रहा है, तो बानर के कारण अंतःपुर में जो भय का वर्णन बताया गया उसी का इसमें वर्णन किया गया है। कहा कि मनुष्य गणना भावाद, जिसकी मनुष्य में बानर के कारण, तो पुरुषों में जिसकी गिनती नहीं हो, मनुष्य गणना अभावाद मतलब मनुष्य की गणना में ही जिसकी गिनती न हो, ऐसा कौन है, नपुंसक ना, न स्त्री है नपुंस है। तो मनुष्य गणना के क्या नाम से जो अब जिसका अभाव हो, ऐसे जो नपुंसक थे, जब बंदर आया अंतापुर में तो नपुंसक भी रहते थे वहाँ, तो हिजड़े क्या किए, वो लापता हो गए। हिजड़े तो हिजड़े, बंदर के आने से हिजड़े भगे, गायब हो गए। और कहा कि त्रपा नष्ट अंतः कंचुकी कंचुकस्य विशतिम त्रासादयम, त्रास माने भय। तो बिना पुरुष त्रास के कारण कंचुकी का जो कंचुक है, जोड़ा जामा ढीला वाला कपड़ा, तो कंचुक माने जामा, कंचुक के भीतर जो है वो घुस गए, कंचुकी के भीतर ही घुस गए डर के मारे। ऐसा डरे जब बंदर आया तो जोड़ा जामा से जा रहा था, कंचुकी के जोड़े जामे के अंदर ही घुस गए डर की वजह से, समझे। तो
जब डर लगती है तो आदमी जहाँ पाता वहीं चला जाता है। हाँ, अच्छा अच्छा। पर्यंताश्रयभिर निजस्य सदृशम नामना किरातई कृतम। किरात माने म्लेच्छ, किरात माने तो किरात का मतलब ये होता है कि म्लेच्छ, हाँ, हीन जाति विशेष ही किरात। तो किरातों ने अपने नाम के अनुसार नामना निज सदृशम, निज माने अपने नाम के अनुसार किरातों ने कहा पर्यंताश्रयी किरातई कृतम, कहा पर्यंत देशम अतंति अत सातत्य गमने सातत्येन गच्छन्ति। अर्थात पर्यंत देश माने कोनों का आश्रय लिया, कोई कोने में जा कर के छिप लिया। जो जाति विशेष, हीन जाति विशेष वाले किरात थे, बंदर जब आया तो कोई किस जा कर के कोने में अपने को छिपा लिया। पर्यंत माने किनारे, हाँ, कोने में जा कर के छिप गया। समझ रहे हो नहीं? कुब्जा नीच तयु व्यांत सन कई रात में क्षणा संकीन है। अब कुबड़े कहाँ गए? जो कुब्जे वाले थे, कुबड़े, जिसको कुबड़ निकला था, तो कहा कुबड़े ने अपने देखे जाने की शंका से, कि हमको कोई देख न ले, इस शंका से बहुत ही झुक करके जा रहे हैं कि कोई हमको देख न ले। एक तो वैसे, दूसरे को झुक गए, एक तो तितयु लौकी, दूसरे नीम चढ़ी। हाँ, एक तो वैसे देखने में बड़े हो, उसमें भी अपने को और झुका करके कोई हमको देख न ले। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सकार जो है मृक्ष कटिक इत्यादि में बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ अन्य म्लेच्छ आभीर और ग्रंथांत के अनुसार भी देखना चाहिए। सकारो मृक्ष कटिकादिषु प्रसिद्ध अन्य भी यथा दर्शनम ज्ञातव्य है। अन्य ग्रंथों में भी या अन्य दर्शन के अनुसार भी, हाँ, इसको जान लेना चाहिए। अब नायक के यहाँ दंड में कौन कौन से सहायक होते हैं? जो राजाओं के यहाँ, नायकों के यहाँ दंड, अगर दंड का विधान न हो तो राज्य में कोई किसी से डरे? अगर डर का भय न हो तो कोई किसी से डरेगा? तो उनके यहाँ दंड देने के लिए कौन कौन से सहायक होते हैं? देखिए, पूरी राजनीति है इसमें, कि राजा के यहाँ कैसे रखा। आपको मान लीजिए मंत्री बना दिया जाए, जीत गए, तो आपको अगर ये ज्ञान नहीं होगा कि दंड में किसको रखा जाए, मंत्री कैसा होना चाहिए, हमारे श्रृंगार के समय कौन से सहायक होंगे, हमारी किस चीज़ों के लिए कैसे कैसे आदमी की ज़रूरत है, तो कैसे जानते किस तरह का होना चाहिए? ये देखो साहित्य शास्त्र। तो आपको कहीं भी लगाया जा सकता है। अगर आपको ये ज्ञान रहेगा तब ना आप संचालन कर सकते हो किसी चीज़ का। आपको कुछ पता ही नहीं है। तो दंड में सहायक हैं, कहा कि दंडे सुहृत, दंड में कौन सहायक है? तो कहा दंड में जो है अपना मित्र, कोई विश्वसनीय मित्र होता है कि जो जैसा गलती करता है उस अपराध के अनुसार दंड देने की व्यवस्था हो। कौन करता है? मित्र। हाँ, नहीं तो जो दंड किया है, दंड देने लायक है, उसको आप बरी कर दो, जो निर्दोष है उसको दंड दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दंड में मित्र और कौन है? सुहृत माने मित्र। अब कुमार, कुमार माने राजकुमार, हाँ, राजपुत्र। और आटविकाहा, आटविक का मतलब होता है जो वन में घूमने वाले, जो वनेचर होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं। हाँ, तो जल्लाद इत्यादि वन में ही न रहते हैं सब। तो इस तरह से वनेचर, तो ऐसे लोग क्या नाम से राजाओं के यहाँ रखे जाते हैं दंड देने के लिए। किसी को कह दिया जाए फांसी देना तो सब फांसी दे देंगे, जो उस तरह का होगा वही ना देगा, नहीं हिम्मत नहीं होगी। और सामंत, हाँ, सामंत का होता है मंडलेश्वर, सामंत माने मंडलेश्वर। और कौन है? सैनिक आद्याश्च, हाँ, सैनिक, जो राजा के सैनिक होते हैं ये उनके सहायक हुआ करते हैं। किसमें? दुष्ट को सजा देने को। दंड किसको कहते हैं? कहा दुष्ट निग्रहो दंडः। कहा अभी पूछा जाए कि दंड किसको कहते हैं? दुष्ट निग्रहो दंडः। अब जब पूछा जाएगा कि दंड किसको कहते हो साहित्य के अनुसार, तो देखो इससे बढ़िया परिभाषा नहीं मिलेगी। दुष्ट निग्रहो दंडः स्पष्टम, दुष्ट को सजा देने को दंड कहते हैं। यदि दुष्ट है तो उसको दंड मिलना चाहिए, यही दंड है। निर्दोष को सजा
देना दंड नहीं, निर्दोष को दंड देने से बचाना ये बड़ा पुनीत का कार्य है। जो दुष्ट हो उसी को दंड देना चाहिए, वही दंड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। अच्छा, अब धर्म में सहायक, राजा के यहाँ धार्मिक कार्य भी होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि भी होते हैं ना राजाओं के यहाँ। तो अभी रुक जाइए, राजा के यहाँ क्या नाम से धार्मिक कार्य होते हैं। तो धर्म में सहायक कौन कौन है? कहा ऋत्विक पुरोधसा शिवर ब्रह्मविद तापसास तथा धर्मे। कहा कि ऋत्विक का मतलब राजाओं के यहाँ जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ विधान, जैसे मान लीजिए कोई सतचंडी है, कोई भी यज्ञ है, जिस प्रकार के वो यज्ञ इत्यादि में काम करने वाले वो कौन होते हैं? ऋत्विक लोग होते हैं, ऋत्विक पंडित। और कौन होते हैं? पुरोहित। पुरोधसा माने पुरोहित, पुरोहित हर लोगों के यहाँ पुरोहित हुआ करते हैं, पूजन कराते हैं कि भाई हमारे पुरोहित हैं ये। ठीक है। और कौन है? ब्रह्मविद। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय होता है। ठीक है, और ब्रह्म को जानने वाला ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, तो ब्रह्मवेत्ता ऐसे जो होते हैं। और तपस्वी क्या होता है? तापसास तथा धर्मे, तपस्वी राजा के धर्म में सहायक हुआ करते हैं। जब वो तपस्वी होगा तभी न धर्म की बात करेगा। तो ऐसे लोग जो है राजा के यहाँ धर्म में सहायक हुआ करते हैं, समझे ना? वही ब्रह्मविदो ब्रह्मविदः आत्मविदो वा। तो ब्रह्मविद पद का अर्थ है कि वेद के अर्थ को जानने वाला, और आत्मविदो वा या आत्मा को जानने वाला। समझ रहे हो ना? यहाँ पर क्या है? अत्र च उत्तमापीठ मर्दाद्याः। अब 3 कैटेगरी है इनकी। राजा के यहाँ जो सहायक होते हैं उसमें उत्तम, मध्यम, अधम। तो उत्तम सहायक किसको माना जाए? उत्तम सहायक के कौन कौन से हैं? तो कहा कि पीठ मर्द, मंत्री और क्या नाम से पुरोहित, ये राजा के यहाँ उत्तम सहायक हुआ करते हैं। उत्तमा पीठ मर्दाद्याः, उत्तमा पीठ मर्दाद्याः। पीठ मर्द, पुरोहित और मंत्री, ये उत्तम सहायक राजा के यहाँ माने जाते हैं। आद्य शब्दान मंत्री पुरोहितादयः। ठीक है ना? तो और मध्यम सहायक कौन है? बिट विदूषक। बिट और विदूषक जो होते हैं ये राजा के जो सहायक होते हैं वो मध्यम सहायक होते हैं। वो कैसे हैं? मध्यम सहायक। और क्या है? तथा सकार चेष्टाद्या अधमाः परिकीर्तिताः। आद्य शब्दात् तांबूलिक गंधिकादयः। समझ रहे हो ना? कहा कि सकार, चेट, तमोली, गंधी माने जो इत्र लगाने वाले हैं, तांबूल इत्यादि जो राजा को क्या नाम से, राजा कैसे तांबूल खाते हैं, इसके विशेषज्ञ जो होते हैं, तांबूल लगाने वाले, तांबूल खिलाने वाले, ये सब जो है अधम सहायक राजा के यहाँ माने जाते हैं। ये कौन है? अधम सहायक के रूप में इनकी गणना होती है। समझ रहे हो? नहीं तो अब पूछा जाए, बंद करो, पूछा जाए कि राजा के प्रसंगावधूता नाम विभाग गर्भ लक्षण। अब प्रसंग में विभाग पूर्वक दूतों का लक्षण कहते हैं। देखिए आजकल जो है इसका भी जमाना है ना कि इंटेलिजेंट में खुफिया एजेंसी होती है, CBI, दुनिया भर के CID, दुनिया भर के खुफिया एजेंसी वाले होते हैं। तो कैसे कैसे खुफिया एजेंसी में कैसे होना चाहिए, कैसे लोगों को जाना चाहिए, ये मेरे साहित्य शास्त्र में है। ठीक है? तो हम जैसे राजा के यहाँ कैसे कैसे दूत हुआ करते हैं, ठीक है ना? प्रधानमंत्री के को हर पूरे देश दुनिया का कैसे पता हो? एजेंसियाँ बताती हैं, सब लगे हुए हैं। तो कैसे दूत होने चाहिए, कैसे उनका निर्धारण करना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है? तुमसे कहते जा करके उनसे संदेश कहना है तो तुम जो संदेश कहना उसको तो बिगाड़ दो। घोड़ी की घोड़ी गई निपोरी नाम पड़ा। समझ रहे हो ना? काम बनते हुए को बना देना। और क्या नाम से कैसे बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए दूत। हनुमान जी को राम जी ने भेजा तो लंका में आग भी लगा दे, सुरक्षित बच के चले भी गए। ये ना दूत है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, पूछने नहीं गए वहाँ हनुमान जी की आग लगाएं कि न लगाएं। उतने बड़े वीरों के बीच में ये काम करके आना कितने बुद्धिमानी का काम। अब आपको भेज दे कि पाकिस्तान जाओ, 2 मिनट में पकड़ लीजिए। गुरु जी ने भेजा है, संस्कृत पढ़ाने वाले।
2 मिनट में बता दो। कहा कि निःसृष्टार्थो मितार्थश्च तथा संदेशहारकः कार्यप्रेस्यास्त्रिधा दूतो दूत्यश्चापि तथा विधा तत्र कार्यप्रेस्य दूत इति लक्षणम। समझ रहे हो कि नहीं? कहा कि कार्यप्रेस्य कार्य में भेजे जाने वाले को, किसी कार्य को करने के लिए भेजे जाने वाले को क्या कहते हैं? दूत कहते हैं। क्या कहते हैं? दूत कहते हैं। कार्यप्रेस्य दूत इति लक्षणम। किसी कार्य को करने के लिए आज इसको भेजा जाता है, कार्य को करने के लिए उनको क्या कहते हैं? दूत कहते हैं। और उस दूत के कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार के दूत होते हैं। दूत के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? निःसृष्टार्थ, मितार्थ और संदेशहारक। और उसी तरह से जैसे दूत होते हैं वैसे दूतियाँ भी होती हैं। जब कोई स्त्री किसी गोपनीय कार्य को करने के लिए भेजी जाती है कि इस काम को आपको जाके करके आना है, उसको दूती कहते हैं। तो दूती भी तो 3 तरह की, निश्चितार्थ, मितार्थ, संदेशहारक, 3 प्रकार की वो भी होती है। कहा उभयोर भावम उन्नीय स्वयं बदत चोत्तरम सुश्लिष्टम कुरुते कार्यम निश्चितार्थस्तु सा स्मृतः। उभयोरिति जैन प्रेषितो माने जिनके द्वारा समीप में भेजा गया है और समझ रहे हो नहीं? उभयोर भावम उन्नीय, दोनों का अभिप्राय, भाव माने अभिप्राय जानकर, स्वयं बदति चोत्तरम, और स्वयं जो उत्तर देता है, स्वयं उत्तर को कहता है, ऐसे सुलिष्टम कुरुते कार्यम निश्चितार्थ स्मृतः, ऐसे कार्य को संपन्न जो करता है उसको निश्चितार्थ दूत कहते हैं। अभिप्राय यह कि जब किसी के यहाँ कि इस कार्य को करने के लिए तुम्हें भेजा जा रहा है, यह कार्य आपको करना है, तो ये मेरे अभिप्राय को, जहाँ जाता है उनके अभिप्राय को, दोनों के अभिप्राय को जान करके जो स्वयं क्या ज़रूरत है, कैसा प्रकरण है, उसके अनुसार उत्तर दे करके उसका समाधान करता है और कार्य को भी सुसंपन्न संपादित कर लेता है, ऐसे दूत को क्या कहते हैं? निश्चितार्थ दूत। समझ रहे हो नहीं? वो बड़ा बुद्धिमान दूत होता है। ठीक है ना? कि भेजा गया कि आप इस काम को, भगवान ने हनुमान जी को भेजा कि माता सीता का पता लगाओ। माता सीता का हनुमान जी ने देखिए कोई इस तरह का वो नहीं था, गए, कितने विघ्न हुए, सब विघ्नों को पार करते हुए अशोक वाटिका में पहुँचे, विभीषण से मिले, पहुँचे, वहाँ ये सब किए, रावण के यहाँ गए, उनके भाव को जाने, अब क्या करना चाहिए। ऐसे करने के बाद आग उग लगा करके सुरक्षित और चिन्ह लेकर के माता से कि हम माता से ही मिले थे, राम जी की अंगूठी लेकर के आए कि प्रमाण है कि मैं गया था वहीं, भगवान को दिए। ठीक है? कार्य को इसलिए निश्चितार्थ। ठीक है ना? अच्छा। मितार्थभाषी कार्यस्य सिद्धिकारी मितार्थ का यावत भाषित संदेश हारा संदेश हार का। थोड़ा भाषण कर, कम बोलना और कार्य की सिद्धि करने वाला, कम बोल करके जो कार्य की सिद्धि कर ले, बोलना कम पड़े और काम ज़्यादा अच्छा कर ले, ऐसे दूत को, ऐसे कार्य करने वाले को मितार्थ दूत कहते हैं। ऐसे कार्य करने वाले दूत को मितार्थ दूत कहते हैं। समझ रहे हो ना? यावत भाषित संदेशहारा संदेशहार का है, भेजने वाले के कहे वाक्य के अनुसार, जो जिस दूत को भेजा जा रहा है, जो भेज रहा है, वो जो कहा है तो उसी तरह वाक्य के अनुसार संदेश जो दे रहा है, देने वाले को संदेश हारक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संदेश हारक। अब कहा कि जो सात्विक नायक गुण है, नायक के 8 सात्विक गुण होते हैं, नायक के 8 सात्विक गुण होते हैं। कहा कौन कौन? शोभा विलासो माधुर्यम गांभीर्यम धैर्य तेजसी दलितौ उदार्यमित्यष्टौ सात्वजा पौरुषा गुणाः। शोभा विलास माधुर्य गांभीर धैर्य तेज ललित और औदार्य, ये 8 नायकों के सात्विक गुण कहे गए हैं। ये क्या है? 8 नायक के सात्विक गुण कहे गए हैं। समझे ना बेटा? अच्छा। कहा कि शोभा किसे कहते हैं? अब देखिए, शोभा शोभा सब कहते हैं, लेकिन पूछिए शोभा क्या है? शोभा बताना मुश्किल है कि शोभा किसे कहते हैं। अब इसको याद कर लो, शोभा क्या है, जान लो, कितनी बढ़िया बात है।
सूरता दक्षता सत्यम महोत्साहो अनुरागिता नीचे घृणाधिके स्पर्धा यथा शोभेति ताम विदुः। ठीक है, कहा कि सूरता, सूरता माने शौर्य, दक्षता, दक्षता माने शीघ्र काम को करना, हाँ दीर्घ सूत्री नहीं होना, काम को जल्दी से जल्दी करना, और सत्य, महोत्साहो महान उत्साह वाला, अनुराग करना, अनुरागिता अनुराग करना, और क्या है नीचे घृणा, नीच में घृणा, नीच में प्रेम नहीं, नीच में घृणा, और अधिक स्पर्धा, इनके हेतु को, हाँ इनके हेतु को क्या कहते हैं, शोभा। ताम विदुः, विद्वान लोग ऐसे इनको, इनके हेतु को शोभा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, शोभा। कहा कि अनुरागिता जैसे, तत्र अनुरागिता यथा, जैसे अनुराग क्या है, अनुराग का उदाहरण बता रहे हैं। हाँ अनुराग क्या है, अहमेव मतो महीपतेरिति सर्वः प्रकृति स्वचिन्तयत् उदधेरिव निम्नगा सते स्वभावन्नास्य विमानना क्वचित। यही है ना। हाँ अच्छा, ये रघुवंश में राजा अज का वर्णन कर रहे हैं। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने राजा अज का वर्णन किया है। क्या है तो प्रकृतिषु, प्रकृतिषु माने प्रजासु, प्रजासु, प्रजाओं के मध्य में क्या है, सर्वः सकलो अहम, महीपते जो राज्ञा अज है, मतलब प्रजाओं में सब कोई राजा का मैं ही अनुराग पात्र हूँ ऐसा समझता था। प्रजा जो थी वहाँ की महाराज यज को ये समझती थी कि राजा जी सबसे ज़्यादा अनुराग हमको करते थे, हमको करते हैं। ये प्रजा जो है सब कोई इस बात को ये समझती थी राजा जो है हम ही को अनुराग करते हैं। ये कोई समझ ही नहीं पाता था कि इनको ज़्यादा मानते हैं कि इनको ज़्यादा मानते हैं। सभी सभाओं, सभी प्रजा के लोग, प्रजाजनों में ये भाव था कि राजा हमको सबसे ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, और क्या था, उदधेरिव निम्नगा, उदधे माने सागर की तरह, ऐसा अनुराग पात्र हूँ ऐसा समझता था जैसे समुद्र का क्या है, निम्नगा माने नदी, सतेषु, समुद्र में 100 नदियाँ, सैकड़ों नदियों में किसी का पर भी तिरस्कार नहीं होता है। समुद्र के अंदर सैकड़ों नदियाँ हर तरफ से आकर के मिलती हैं, लेकिन समुद्र जितने भी लोग मिलते हैं समुद्र किसी का तिरस्कार नहीं करता है। सारी नदियाँ समझती हैं कि हमको उसी तरह से क्या नाम से आत्मसात कर रहे हैं। और सही भी बात है कि समुद्र में सैकड़ों प्रकार की नदियाँ आती हैं, सब एक साथ मिलती हैं, कोई समुद्र पर फर्क नहीं पड़ता है। विमानगा क्वचित, हाँ विमानगा मतलब तिरस्कार, तो मतलब नदियों में किसी प्रकार का तिरस्कार नहीं होता था। उसी तरह अज का किसी पर भी तिरस्कार, किसी भी प्रजा पर कोई तिरस्कार नहीं था, सभी प्रजाओं के लिए प्रेम ही प्रेम था। इस तरह की सूरता आदि गुणों का उदाहरण जानना चाहिए। ये सूरता क्या है, सूरता। अब विलास क्या है, विलास किसे कहते हैं, कहा धीरा दृष्टि गतिश्चित्रा विलासे सस्मितम बचः। विलास में दृष्टि गंभीर होती है। विलास किसे कहते हैं, कहा दृष्टि गंभीर, दृष्टि गंभीर हो। और गति माने चाल, चाल कैसी हो, एक चाल में विचित्रता हो, चलने के हाव भाव ही कुछ विचित्र हो, चलने से ही पता लग जाए कि इसमें विलासता है। और क्या हो, मुस्कान कैसी हो, दांत खोल करके बहुत हंसने की ज़रूरत नहीं है, मंद हास्य हो, हास्यपूर्वक वचन जो होता है, कोई बोल रहा हो तो मंद हास्यपूर्वक जो वचन बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं, विलास। उनको क्या कहते हैं, विलास। मतलब ये कि उसकी गति, चलने की दृष्टि, विलास में दृष्टि गंभीर हो, दृष्टि कैसी, देखने में गंभीर हो, और चाल हाव भाव जो है विचित्र प्रकार की, और मंद हास्यपूर्वक जो क्या नाम से उसका वचन हो, बोलने का ढंग हो, मंद हास्यपूर्वक हो। मोले तो थोड़ा सा हंसते हुए, प्रसन्नता को हंसते हुए बोले, ये नहीं कि दांत ऐसा खोल के बोले कि पूरा चेहरा बिगड़ जाए। तो इस तरह की जो वचन कहे जाते हैं उसको विलास है।
उसको क्या कहते हैं? कई बजा दृष्टि त्रिणीकृत जगत्त्रय सत्वसारा धीरोद्धता नयम नमयतीव गतिर्धरित्रीं कौमार के गिरिवत गुरुताम दधानो वीरो रसः किमय मेत्युक्त दर्प एव। उत्तर रामचरितम का यह श्लोक है। उसको देख करके भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं क्या? दृष्टि त्रिणीकृत जगत्त्रय सत्वसारा, इसकी दृष्टि कैसी है? त्रैलोक्य माने संसार के उत्साह और बल को जो है तृण के समान समझने वाली है। जगत्त्रय सत्वसारा तृणीकृत, तृणीकृत माने तृणमय समझती है पूरे संसार को। इसकी दृष्टि तृण के समान समझने वाली है। और धीरोद्धता नमयतीव गतिर्धरित्रीम, और क्या है? कहा कि गंभीर उद्धत गति मानो धरती को झुका रही है। इसकी जो गति है, गंभीर उद्धत गति जो है मानो पृथ्वी को झुका रही है। और कौमार के गिरिवद गुरुताम दधानो वीरो रसः किमय मेत्युत दर्प एव, मानो कौमार के कुमारावस्था में ही पर्वत के समान गुरुत्व को धारण करने वाले, गिरिवद माने पर्वत के समान गुरुत्व को दधानो माने धारण करने वाला वीरो रसः किम अयम एत्युत दर्प एव, यह बालक वीर रस अथवा दर्प के समान आ रहा है क्या? ऐसा भगवान राम कह रहे हैं। समझ रहे हो नहीं? तो ये क्या नाम से किसका उदाहरण है? हाँ, विलासिता का। संक्षोभे स्वप्य अप्यनुद्वेगो माधुर्यम परकीर्तितम। कहा माधुर्य किसको कहते हैं? कहा विकार के कारण उपस्थित होने पर भी जिसमें न कोई उद्वेग हो उसको माधुर्य कहते हैं। कहा कि विकार करने के सारे कारण उपलब्ध हैं, विकार पैदा करने के सारे कारण उपलब्ध हो, लेकिन उसमें कोई विकार न हो, कोई उद्वेग न हो मन में, तो उसको क्या कहते हैं? उसी को माधुर्य कहते हैं। समझ रहे हो नहीं? तो कहा कि ऊह्यम उदाहरणम, इसको उदाहरण से ऊह्यम माने जान लेना चाहिए। बस करो।